मुद्रा बनाओ, आंखें बंद करो, ये सब आपको वहां उसे टीचर थोड़ी हो आप वहां विद्यार्थी। वो कहता है मंत्र सुनाओ, तो स्थिति में बैठकर मंत्र सुनाओ, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मंद मंद मुस्कुराते हुए सीधे होकर 3 बार ओम का उच्चारण। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्येयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। हमारे साथ उपस्थित बड़ी तकनीकी रूप से जिन्होंने सबसे ज्यादा शिविर में पुरुषार्थ किया, भाई सोहन सिंह जी, डॉक्टर राजेश यादव जी, प्रतिदिन बिना बोर हुए इस कक्षा में पूरा समय दिया आपके साथ, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बहन शीला यादव, अशोक त्यागी जी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे साथ जुड़े रहे, उनको नमन। और आप सब साधक साधिकाएं जो उपस्थित रहे उनको नमन, और अनुपस्थित रहे वो अपने हाल पर हो जाने, उनको मैं क्या कहूं। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका सिलेबस रिपीट हो जाए, जिससे आपको कक्षा में कल पेपर में कठिनाई ना हो और परसों प्रैक्टिकल में कठिनाई ना हो। सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के पार्ट कितने हैं? 12। यौगिक जॉगिंग के पार्ट के नाम, तो सभी खड़े हो जाएं और मेरे साथ यौगिक जॉगिंग करें। योगी जॉगिंग का पहला अभ्यास, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, हाथ के साथ पैर मिला दीजिए, जो हाथ ऊपर वही पैर ऊपर, और हल्की रनिंग स्टाइल में चलिए। जॉगिंग कर रहे हैं। दूसरा इसी का पार्ट है, हाथ और पैर का पूरा इस्तेमाल, शोल्डर कान तक, हेड हिप्स तक। तीसरा जादू शक्ति विकास, घुटने के लिए घुटने और थाई इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। चौथा घुटने और कमर सीधे रहते हुए सिर्फ घुटने मुड़े, कमर ना झुकाए। इसमें थाई को इंक्लूड करना है तो कुर्सी आसन। और यहां से हनुमान बैठक के 2 क्वेश्चन, इनर थाई और अपर थाई, और पूरा बैठना है। युवा है तो पूरे बैठ सकते हैं। दूसरा पोज, एक पैर आगे एक पीछे, ऊपर देखे, कमर दर्द सर्वाइकल वाले जरूर करें। हनुमान बैठक के पहले पोज को कमर दर्द वाले ना करें, हार्ड वाले भी ना करें, क्योंकि पूरे उठने में कष्ट हो सकता है। सर्वाइकल वालों को लाभ है, कमर दर्द वालों को लाभ है, अस्थमा वालों के लिए लाभकारी है। वापस आ गए,
युगल 6। 7वें में वृक्षविकासक, सांस ले तो हाथ फैलाएं। आठवें में त्रिकोण आसन। इसके आसनों के नाम में किस किताब में त्रिकोण है, किसी में कोण है, लेकिन कोण और त्रिकोण ये दोनों एक साथ है। झुकी। मोटापे में योगी जोगी की सभी पार्ट इस्तेमाल होती है, 12 के 12, लेकिन कोण आसन और त्रिकोण आसन और पादहस्त विशेष रूप से कमर दर्द वाले पादहस्त नहीं करते। पादहस्त और ये आगे झुकने वाला कोण, अपोजिट हाथ से पैर कुछ नहीं। वापस। ये 9 हो गई। पहले सेट में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और 3 अगले में। इसके बाद पीटी। आपको कराने के लिए कहो तो बूढ़े टेढ़े वाला सबसे पहले कराने लगते हैं। अरे वो तो प्रिकॉशन भी कभी कभी बताना होता है कि भाई जो रोगी हो वो धीरे धीरे कर लो। आपको जितने लोगों को कराने के लिए कहा वो सब बूढ़ों की तरह करते हैं। और आप ट्विस्टिंग घुमाए हड्डियों को। रिलैक्स। अब यहां से 8 प्रकार की बैठक। सामान्य बैठक, सामान्य पूर्ण बैठक, राम मूर्ति, पहलवानी, पहलवानी पार्ट 2, और 3 बैठक हनुमान वाली। 1 2 3, 1 2 हमने कर लिए, तीसरा आप कर लेते। हाथ कंधे पर और उसी तरह बैठना जैसे 5वां किया था। ये हो गया 8 प्रकार के बैठक। और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र। रिलैक्स। गुरु जी ओम जी, माफ करना गुरु जी, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि मैं सूर्य नमस्कार करा सकता हूँ। क्या हो सकता है? हाँ जी, मैं सूर्य नमस्कार थोड़ा कॉन्फिडेंस देखता हूँ। नहीं मेरे पास समय नहीं भाई, आपके लिए मैं 50 लोगों को तो नहीं कर सकता। 2-3 लंबे गहरे सांस ले लीजिए, बैठ जाइए। और जब तक लंबे गहरे सांस लेते हैं तो 12 सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों का यहाँ अभ्यास कर लेते। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से मंत्र का क्रम कौन सा है। तो पहला में ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, और चौथे में आ गया भानु। भैया अपना माइक म्यूट करिए, अपना माइक म्यूट करिए। चौथे में भानुवे नमः,
और 5वें में खगाई नमः। म्यूट हो गया आदरणीय गुरुजी। ओम, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, ओम मंत्र दोबारा कर देते। ओम श्री मित्राय नमः, ओम श्री रवै नमः और ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भानवे नमः। 4। 5वें में खगाय नमः, 6वें में पूषणे नमः, 7वें में हिरण्यगर्भाय नमः और 8वें में मरीचय नमः। ये 6वां कौन सा है, 8वां कौन सा है, थोड़ा सा सीक्वेंस को ध्यान दे लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएंगे। और इनके ध्यान के लिए मैंने आपको बताया था 9वें में हो जाएगा आदित्याय नमः, 10वें में सवित्रे नमः, 11वें में अर्काय नमः और 12वें में भास्कराय नमः। तो ये 12 हो गई। मरे सब खपे हम आस आभास। इस तरह उंगलियों पर गिन के आप निकाल सकते हो। जब आपको पेपर में यदि पूछ लिया जाए 9वां मंत्र कौन सा, 5वां कौन सा, तीसरा कौन सा, तो जो पूछा जाए उसे बता दें। ये आपकी सूर्य नमस्कार मंत्र हो गए। और जब सूर्य नमस्कार करके दिखाना है तो 2 बार मेरे साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, इसको कहेंगे प्रार्थना मंत्र। ध्यान अनाहत चक्र में भी कह सकते हैं, ध्यान आज्ञा चक्र में भी कह सकते हैं। दूसरे में ऊर्ध्व हस्तासन और ध्यान विशुद्धि चक्र में। तीसरे में पाद हस्तासन, ध्यान स्वादिष्टान चक्र में। चौथा अश्रु संचालन, वाम अश्रु संचालन और इसमें ध्यान आज्ञा चक्र में। और 5वें में फिर विशुद्धि चक्र में। 6वें में नाभि पर कमर उठी हुई। 7वें में स्वादिष्टान चक्र। 8वें में फिर वही विशुद्धि चक्र और 9वें में आज्ञा चक्र। 10वें में स्वादिष्टान चक्र, 11वें में विशुद्धि चक्र और 12वें में अनाहत चक्र। प्रणाम। तो ये सूर्य नमस्कार हो गया। सूर्य नमस्कार की यदि आपको पूरे नंबर लेने तो 2 स्थितियां ठीक कर लो। एक स्थिति ऊर्ध्व हस्तोत्तान के बाद इस तरह आगे झुकते हैं। हमारी सुमित्रा बहन बहुत अच्छा करती है। शोल्डर कान के साथ लगे रहे और ये कमर यहां से बेंड हो। ज्यादातर लोगों का सर कहीं होता है और हाथ कहीं होते हैं। इसमें जाना भी इसी तरह और आना भी इसी तरह। हाथ ऊपर खींचे हुए, पीछे झुके और वहीं से कमर झुकना शुरू हो गई। हाथ वहीं के वहीं स्थिर और सीधा के निकल आगे और ना माथे पर, सॉरी माथा घुटने पर, पेट जंघाओं पर। और एक जो अंतिम है, अंतिम में ज्यादातर लोग या तो ऐसे आ जाते हैं। इसको जो स्वामी जी लेके आते हैं वो है आगे हाथ जुड़े हुए, कोहनियां मिलेगी और नीचे उतरेगी, हाथ चेस्ट पर आ जाएंगे। तो पूरे नंबर ले लें तो इन स्थितियों को प्रैक्टिकल में ठीक से करके दिखाना होगा। चलिए बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठकर हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, हाई बीपी, हार्ट के रोगी, तनाव अवसाद के रोगी, प्रेग्नेंट वुमेन, इनके भी हाथ और पैरों के व्यायाम बहुत जरूरी। बहनों के पीरियड्स का समय, इसमें हाथों को आगे पीछे लाएं और उंगलियों को चलाएं। आंखों को मिलाकर स्वामी जी ने ये 13 व्यायाम लिखे। अब यहां से कलाई, मुट्ठी बांध कर कोर घुमाएं। ये सर्वाइकल का व्यायाम भी। उल्टा घुमाएं, कोहनी मोड़े, ये कोहनी का व्यायाम है। और कंधों के भी गोल घुमाएं।
जब इस तरह निरंतर अभ्यास करोगे और पसीना फूटेगा, उल्टा घुमाओ, तब आपका शरीर तैयार होगा। अब यहाँ से सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए अलग से कर लो। दोनों हाथ लॉक करके गर्दन के पीछे रखो, सांस भरे और सांस निकाल के गर्दन को पीछे की ओर प्रेस करें, हाथों से आगे प्रेस डालें। फिर से वापस, फिर से वापस। ये सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्रा है, इनको पूरा व्यायाम मिल रहा है। गर्दन की जो हड्डी है, अब यहाँ से इसी का रिवर्स, एक बार हाथों को माथे पर रखें, दबाएं, एंटी प्रेशर, हल्का सा ऊपर से, ज्यादा प्रेशर दे दें, वापस। अब नीचे से इसको एक एक साइड से, माइग्रेन के लिए राइट हैंड को राइट साइड में रखो और एंटी प्रेशर डालो, सांस भर के एंटी प्रेशर, गर्दन ना मुड़े, हाथ से गर्दन को रोको और गर्दन से हाथ को धक्का दो। दूसरी तरफ, फिर से, हाथों को लॉक करके इस तरह घुमा ले तो फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। हम आसन और बैठक से थोड़ी थकान आई तो हमने व्यायाम कर लिया बीच में। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए कैसे करेंगे? दोनों हाथ लॉक करो, सांस भर के खींचो, राइट कोहनी को मोड़ो, लेफ्ट को नीचे क्यों खींचे, सांस रोक के रखो, वापस दूसरी तरफ। आपको प्रैक्टिकल में सूक्ष्म योगी व्यायाम पूछे जा सकते हैं, हाथों के व्यायाम। दूसरी तरफ, वापस वापस। अब यहां से फिर दंडासन में आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर में क्रम में पैरों की उंगलियां, पैर के पंजे, पंजे को फोल्ड करके चलाएं। एक बार सांस लेके पंजों को दबाएं और घुटने जमीन से मिला दें, घुटनों के दर्द में बहुत लाभकारी है। वापस। अब पैर का तलवा और एंकल जॉइंट, सामने पैरों को खींचे, अपनी ओर भी, आगे भी, पीछे भी, गोल घुमाएं, रिवर्स घुमाएं, घुटनों में थिरले। बीपी को नॉर्मल करने के लिए हार्मोन चेंजिंग के समय बहनों को इसे जरूर करना चाहिए। हार्मोन चेंजिंग में बहुत लाभकारी होता है उस समय। पैर खोले और हिलाए दो। इस तरह हल्के घुटने मोड़कर बैठिए और पैरों हाथों को अपने घुटनों की कटोरी पर रख के ऐसे गोल घुमाएं। घुटनों के दर्द में लाभ मिलता है, घुटनों को बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। एक एक घुटने को करना है तो घुमाओ। करते जाओ, मुझे कॉपी जल्दी जल्दी। उल्टा घुमाओ, रिवर्स, उल्टा घुमाएं, और अब पैर मिला के, सॉरी अभी बीच में जंघा, घुटनों के लिए, हिप्स, विशेष रूप से हिप्स के लिए राइट एडी को लेफ्ट जंघा पर लाएं, घुटने को नीचे जमीन से ऊपर छाती से मिलाएं। मोटे मोटे लोगों का तो उठता ही छाती से मिल जाए, नीचे जमीन से बिना हाथ लगाए चलाओ। अब इसको झुलाओ, एक पाद नासा आसन,
ये नाभि को ठीक करने के लिए स्वामी जी लेट के कराते। वापस पैर बदल के चलाएं। घुमाएं। इसको उठाएं, फिर नाक से लगाएं। इसे लेट के करेंगे तो एक पाद नासागुष्टासन हो जाएगा, जो नाभि को ठीक करने में काम आता है। और दोनों पैर इकट्ठे करके लगा लें तो नाभि यथास्थान। आप लोग लेट के आराम से कर सकते हैं। इस तरह बैठे बैठे भी चलिए, नाक को दोनों पैर के मुखों से लगा दीजिए, नाभि यथास्थान आ जाएगी गोल बंद लगाते हुए। वापस। और अब यहां से कीजिए बटरफ्लाई। घुटनों को हिलाएं, दोनों घुटने ऊपर नीचे जैसे तितली के पंख चलते। मक्खियां ना उड़ाएं, कुछ तो ऊपर ही ऊपर मक्खी उड़ाते रहते। पूरा पैर जमीन तक जाए, ऊपर उठाएं, ऊपर नीचे चला। ओके, रिलैक्स। अब आपका रह गया गर्दन और आंखें। ये हमारे टोटल योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य में 13 प्रकार के 13 अंगों के लिए व्यायाम लिखे। उनमें से हमने 11 कर लिए। अब 12वां पार्ट है गर्दन। फिर से वज्रासन में बैठ जाओ और यहां से गर्दन के लिए सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस निकालते हुए आगे। सर्वाइकल हो तो गर्दन को आगे चिल्लॉक नहीं लगाएंगे। पहली क्रिया। दूसरी में गर्दन राइट कान पर लाएं, कान को कंधे पर ले जाएं। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट। सांस नॉर्मल रख सकते हैं, सांस लेके सांस छोड़ते हुए बेंड करें और भी अच्छा है। फिर इसको चिन को शोल्डर पर लाएं। अब गर्दन को गोल घुमाएं। गर्दन को लगातार रोटेट नहीं करते, वन साइड वन राउंड, एक राउंड लेकर रिवर्स करते। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसके बाद में रह जाता है आंखें। 13वां व्यायाम है आंखों के लिए। तो आंखों के लिए पहली पोजीशन, दोनों हाथ कंधे की सीध में, राइट और लेफ्ट देखें। ये प्रारंभ में सब हमने कराए, त्यागी जी ने कराए, मैंने भी कराए। राइट लेफ्ट बिना गर्दन हिलाए आंखें खोलकर अंगूठा दिखाई दे। अब नीचे जमीन, ऊपर आकाश। गोल राउंड। उल्टा घुमाएं। आंखें बंद करें, ऊपर आचरण। आंखों को सीध दें, हथेलियों से आंखों को ढककर रखें। आंखें खोलें और बंद करें। आंखें खोलें। ये हो गए आंखों के चक्षु व्यायाम। और अब इसमें बचता है अंतिम त्राटक, जो शुद्धि की क्रिया में भी आता है। तो आप किसी एक बिंदु पर देखें तो इस तरह हाथ को खड़ा करिए और हाथ के नेल को, अंगूठे के नाखून को देखते रहे, पलक ना झपके। बिना पलक झपके आंखों को पूरा खोलकर एक टक 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 की लगाकर देखते रहें। जब आंखों में शेहरन होने लगे या पानी होने लगे, आने लगे, तब पलक झपकेंगे। आंखें बंद कर लीजिए।
आंखों के सामने कुछ रंग चल रहे हैं, उन रंगों को देखिए। फिर चैतन्य को मालिश कीजिए आंखें को। त्राटक करने के लिए आप अपने अंगूठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायु रहित स्थान में दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान के किसी चित्र पर कर सकते हैं, जो मूर्ति आपको प्रिय है उस पर कर सकते हैं। आप अपनी किसी प्रिय वस्तु पर, प्रकृति पर, किसी खुले वातावरण में किसी पौधे पर, या प्रातः काल के उगते हुए लालिमा सूर्य की लालिमा पर, जब वो तेजस्वी हो जाए तब नहीं, जिस समय लाल उदय हो रहा हो उस पर प्रातः कर सकते हैं। सूर्य की तीव्रता में देखना आंखों के लिए हानिकारक है, और लालिमा के समय अल्ट्रावायलेट रेजेज आपके ऊपर आएंगी, और उस समय तो प्रातः काल उगते हुए सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? अल्ट्रावायलेट। और वो जो है चिकित्सात्मक दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है, विटामिन डी का स्रोत होती है। बच्चों को जब पीलिया होता है तो उन्हें प्रातः काल की सुबह की धूप 2 घंटे, सूर्योदय के पश्चात 2 घंटे तक वो विटामिन डी पूरी करती है और पीलिया को खत्म करती है। तो इसका चिकित्सात्मक पहलू आ गया। और अब हम यहाँ से करते हैं 12 आसन। सबसे पहला मंडूक, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नाभि पर, सांस भरें और सांस निकालें, झुके आगे, ऊपर देखिए, वापस आए। दूसरी आवृत्ति, बाएं हथेली नाभि पर, दाएं से ऊपर। डायबिटीज वालों को कम से कम 5 बार जरूर करना, 1-1 मिनट रोकना, और हो सके तो इसमें कपालभाति करना। बहने पीरियड्स के दिनों में और प्रेगनेंसी में ऑपरेशन के 6 महीने तक इसका अभ्यास ना करें। फिर से सांस भर के पेट दबाना, सांस भर के बाहर निकालना और पेट दबाना, फिर आगे झुकना। इसकी विधि वज्रासन में बैठकर, समय 1-1 मिनट, 5 बार। संकल्प, मेरे रोग ठीक हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रही। भाव, सकारात्मक सोच। सावधानी, सावधानी में प्रेगनेंसी पीरियड और ऑपरेशन, हाई बीपी हार्ट वाले भी ना करें। और लाभ, पूरा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र के रोग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, और इसके साथ साथ किडनी के रोग, डायबिटीज। अब यहां से करते हैं सशक आसन। दोनों हाथ ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए हाथ जमीन पर रख के करें। सीधे रख के करेंगे तो सर्वाइकल में लाभ होगा, चिन्ह जमीन पर लाएं। और सर्वाइकल है तो या तो वो करे, नहीं हो करे तो चिन्ह जमीन पर लाएं। बाकी लोग माथा जमीन पर ला सकते हैं। ध्यान रहे हिप्स ना उठे, मन शांत और सांस नॉर्मल। समय वही कम से कम 1 मिनट। रिलैक्सेशन के लिए उपयोगी है। तनाव, अवसाद, बीपी के रोगी इसको जरूर किया करें, खूब किया करें। शीर्ष आसन के बाद इस आसन का अभ्यास किया जाता है। वापस, और दोनों हाथ साइड में रखें और पैर सामने फैला दें। ऐसे करें। साउंड मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है गुरु जी, सही सही है, क्लियर समझ में आ रहा है सबके? बहुत बहुत बढ़िया है गुरु जी, सही चल रहे हैं। प्रैक्टिकल में काम आएगा इनको? जी बिल्कुल, अगर एकदम ध्यान से एकदम देखेंगे, ध्यान करके देखें तो ये सारे पहले हो चुके हैं। अब आपको एक रिपीट फाइनल वो दे रहा हूं। किताब आपके पास है, अपनी किताब देख लेंगे, दैनंदिनी और योग की साधना चिकित्सालय से, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो चलिए, अब गौमुख आसन के लिए पहले बाई एड़ी के ऊपर बैठ जाए। इसमें बायां पहले करें या दायां पहले करें, कोई ऐसा विशेष नहीं है। बाई एड़ी के ऊपर बैठ जाए
और दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर ले आए, घुटने के ऊपर घुटना, और इसी तरह अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह लंग्स खुल गए और लंबे गहरे श्वास। ट्रॉली कंधे के पीछे चली गई तो सर्वाइकल के लिए लाभकारी, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए लाभकारी। मुझे लगता है इस रोग घुटनों के दर्द वालों को छोड़कर बाकी सब कर सकते हैं। घुटनों में अधिक अर्थराइटिस होता है। लंबे गहरे श्वास, लंग्स के रोग, अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, टीबी, इन सब में लाभकारी हो जाएगा। कैंसर में भी लाभकारी होगा, रक्त को प्योरीफाई करेगा। गुदा के रोग, बवासीर, भगंदर, शिवनी नाड़ी। वीर्य के रोग, मन को संयमित करेगा, ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक होगा, और हमारा स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है यूरिनरी सिस्टम को, तो उसमें भी लाभ होगा। ब्लैडर के रोग, यूट्रस, यूरेटर में बहुत सारे लोगों को स्टोन हो जाता है। प्रोस्टेट में भी लाभकारी है। समय 1 मिनट और 1-1 मिनट से 5-5 बार तक कर सकते हैं। दूसरी तरफ से सर ये कौन कौन नहीं कर सकते, एक बार बताएं, कौन नहीं कर सकते हैं? जिनके घुटनों में अधिक दर्द है। ओके, थैंक यू सर। दूसरी तरफ से यही क्रिया, राइट घुटने पर को मोड़ें, पैर के ऊपर बैठ जाएं, सीधे होकर लंबे गहरे श्वास। एलोपैथ वाले जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्प्टोमेटिक होता है, वो सिम्टम जो शरीर पर आते हैं उसका करते हैं, और हम लोग करते हैं सिस्टम्स का। सिस्टम आपको बता दिए गए, सिस्टम के अंदर कौन से सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं, वो सब आपको बताए गए, कल भी बताए हैं, डॉक्टर साहब ने बताए, त्यागी जी ने बताए, मैंने बताए। देखिए हाथ ऊपर उठा हुआ है तो फ्रोजन शोल्डर तो निश्चित ठीक होना है, गर्दन पीछे खिंची हुई है तो सर्वाइकल ठीक होना है, स्पाइन में कहीं भी पेन है उसमें लाभ मिलना है, लंग्स की पूरी मूवमेंट है तो लंग्स के रोग, और यहाँ से हमारा जो जेंटल ऑर्गन्स हैं वो प्रेशराइज हो रहे हैं तो उनके रोग। तो जहां पर दबाव आ रहा है वही लाभ। ये एक प्रकार का आसन, एक प्रकार की एक्यूप्रेशर होती है। और अब इसके बाद में वक्रासन। वक्रासन में दायां पैर मोड़े, बायां हाथ, दायां हाथ पीछे, बायां हाथ को ऊपर उठा के घुटने को दबाएं, पकड़ें। इसको सभी कर सकते हैं। पीछे देखें, सांस नॉर्मल रखें या फिर कपालभाति। अधिक लाभ के लिए कपालभाति करें। देर तक होल्ड करना है, पेट को ट्विस्ट करें। पैंक्रियास ट्विस्ट हो रहा है तो डायबिटीज के लिए उपयोगी है। बड़ी आंख प्रेशराइज हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन में भी लाभ देगा। हिप्स में जो अर्थराइट आ जाती है, हिप्स पूरी तरह खुलती नहीं है तो हिप्स जॉइंट को भी लाभकारी होगा। और स्पाइन के वर्टिब्रा लाभान्वित हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के लिए भी लाभकारी है। लाभ को आप खुद फीलिंग करके तुरंत बता सकते हैं। इसी को हाथ बदल के करें। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों की संख्या 4: मंडूक आसन, सशक आसन, गौमुख आसन और वक्रासन। अब पेट पर लेटने वाले आसनों की संख्या 3: मकर आसन। लेट जाए, चलो कर लेते हैं। मकर आसन, कमर दर्द और सर्वाइकल में जो बहनें टीवी देखती हैं और टीवी पर शादी मुबारक, अनुपमा जो देखती रहती है, इस तरह लेट के करें तो सर्वाइकल और बैक पेन ठीक हो जाएगा। एक एक पैर को मोड़ते रहे, समय का सदुपयोग हो जाएगा। और बहनें सीरियल के लिए तो भोजन को भी आगे पीछे करती है, अभी खाना है तो खा लो, नहीं तो मेरा सीरियल शुरू हो रहा है। दोनों पैर एक साथ।
देखिए मकर आसन, मकर आसन का एक पोस्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, दोनों हाथ माथे के नीचे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, दोनों पैर खोल। पहला पोस्चर ये है, दूसरा अभी हमने कर लिया, पहले एक पैर से किया फिर दो पैर से किया। कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए लाभकारी है और हिप्स और थाई से एक्स्ट्रा फैट निकलता है। सर्पासन, हर्निया वाले ना करें, प्रेगनेंसी और पीरियड्स में ना करें। दोनों हाथ कंधे के नीचे, कोहनी जमीन पर, पहले पोस्चर में नाभि तक उठाएं, कोहनी जमीन पर बनी रहेगी, कोहनी जमीन पर, हाथ जमीन पर। वापस दूसरे पोस्चर में कोहनियों को 3 इंच उठाएं, थोड़ा हाथ पीछे करें, कोहनी नाभि के साथ लगी हुई और अपडाउन तक उठा लीजिए। अपडाउन तक, कोहनी सीधी करने के लिए नहीं कहा, कोहनी पेट से लगाओ नीतू, कोहनी पेट से लगाओ, सीधे करने के लिए नहीं कहा है मैंने। कोहनी मोड़ो, दोबारा करो इसको सभी, ध्यान दो, कोहनियां पेट से लगी हुई और स्पाइन के वजन पर अपडाउन तक उठा लो और दोनों कोहनी पेट से चिपकी हुई, सर्प बन रहे हो। वापस तीसरे पोस्चर में दोनों हाथ चिन के नीचे और सांस लेके कोहनियों को पूरा सीधा करें। ओम आदरणीय त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय रामपाल जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वापस फिर से उठाएं, ऊपर देखिए, वापस। अब यहां से फिर मकर आसन में आ जाएंगे, दोनों हाथ माथे के नीचे, पैर खोल देंगे। सर्प आसन की 3 वेरिएशन हमने कर ली है और चौथी वेरिएशन हमारी होती है शंख प्रक्षालन में, वो भी मैं यही आपको रिपीट करा देता हूँ। ये चलो शंख प्रक्षालन के 4 आसन में आपको थोड़ा थोड़ा कराई दूंगा, ऐसे तो मैंने करा रखे हैं। अब इसके बाद है सलभ आसन, दोनों हाथ थाइज के नीचे, सांस लेके बाएं पैर को उठाएं, रोकें, यथाशक्ति डाउन करें, दाहिना पैर उठाएं। साइड का पेन, लोअर बैक पेन बहुत उपयोगी है, हाई बीपी हार्ट वाले सांस को बलपूर्वक ना रोकें। बैक पेन और साइटिका पेन में तो विशेष उपयोगी है, पेट का फैट हटता है, पेट की चर्बी निकलती है। और अब दोनों पैरों से एक साथ, गायना के रोगों में भी लाभकारी है, धातु रोगों में भी लाभकारी है। सांस लेके उठाए, पैर नाभि तक उठना चाहिए, पीछे से दोनों पैर। बच्चे तो इसमें पैरों को मोड़ के सर के ऊपर रख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जो पैरों को मोड़ के सर पर रख लेते हैं। सलभ आसन, अब सलभ आसन का दूसरा पोस्चर, यहां से दायां हाथ सामने, बायां हाथ बैक पर। अब दायां हाथ उठाएं और बायां पैर उठाएं, वापस चेंज करें, वापस दोनों हाथ बैक पर रखें, आगे पीछे से दोनों तरफ से भी उठा सकते हैं और सिर्फ आगे से भी उठा सकते हैं। उठाओ आगे से, सलभ आसन। ये 3 आसन पेट पर लेटने वाले। अब पीठ के बल लेटे, थोड़ा सा रिलैक्स करें, दो तीन गहरे लंबे सांस लें। अब पीठ के बल लेटने वाले आसनों में 5 आसन। सबसे पहला मरकट आसन, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैलाएं। कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, पीठ के दर्द में बहुत उपयोगी है।
सांस भरें और दोनों घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर रोकें। सर्वाइकल में भी लाभकारी है। 1 मिनट का अभ्यास। पेट की बढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी हटती है, आप खुद महसूस करें अपने आप। देर तक रुकना है तो सांस नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करते हैं तो पेट की मांसपेशियां पूरी ट्विस्ट हो रही हैं और मूव कर रही हैं। वापस दूसरी तरफ। वापस पहली आवृत्ति। दूसरी आवृत्ति में पैरों को 1 से 1.5 फीट खोलें। अब दाईं ओर घुटनों को डाउन करेंगे तो बाईं एड़ी दाएं पैर की एड़ी पर आ जाएगी। बायां घुटना दाएं पैर की एड़ी पर, दायां घुटना जमीन पर, गर्दन बाईं ओर। कमर को पतला और सुंदर बनाना है तो मरकट आसन बहुत उपयोगी है, इसलिए मोटापे वाले आसनों में सम्मिलित हो जाता है। वापस दूसरी तरफ से। वापस दोनों पैर सीधे। अब यहाँ से तीसरे पोस्चर के लिए बाएं पैर को पूरा 90 डिग्री पर उठाएं और दाएं हाथ के पास ले आए, गर्दन बाईं ओर। हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं। दोनों घुटने सीधे रहेंगे। इसमें आपके पेट की, हिप्स की जो फैट है वो निकलती है। थाइस। वापस दूसरी तरफ इसी तरह। इस पे जितना हो उस हिसाब से कर लें। वापस ये हुआ हमारा मकर आसन। दूसरा है 2-3 सांस गहरे लंबे ले लें। दूसरा है, इसमें यदि आपको अधिक लाभ लेना है तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, स्थान अपने पास स्पेस हो और समय हो। अब अगला है पवन मुक्त आसन। इसको भी पहले राइट पैर से करेंगे। राइट पैर उठाएं, घुटना मोड़ें, दोनों हाथ से पकड़ें, सांस भरें। सर्वाइकल हो तो गर्दन ना उठाएं, पेट को दबा लें, और सर्वाइकल नहीं है तो सांस निकालें, थोड़ी को घुटने से मिला दें। अब लेफ्ट पैर को जमीन से 3 इंच उठा लें, रोके। वापस। अब बायां पैर उठाएं, घुटने से दबाएं पेट को, सांस निकालें और थोड़ी घुटने से मिला दें। वापस दोनों पैर एक साथ उठाएं, घुटने मोड़ें, सांस लेकर पेट को खूब दबा लें। अब सांस निकाल के थोड़ी दोनों घुटनों के बीच में ले आए। वजन कम करना है, स्पाइन की मसाज करनी है तो इसमें रोलिंग कर सकते हैं, बैठना और लेटना। बैठे और लेटे। पवन मुक्त आसन पेट के रोगों के लिए डाइजेशन को इंप्रूव करता है, गैस को तो तुरंत रिलीज करता है। कई लोगों के तो 7-7 रिजल्ट आते हैं। पवन मुक्त आसन किया और नीचे से अपान वायु बाहर। घुटनों के अर्थराइटिस को ठीक करता है। कमर दर्द वाले दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ना उठाएं, घुटने मोड़ के फिर पैर दबा लें तो कमर दर्द वालों को लाभ देता है। लेकिन दोनों पैर एक साथ उठाने पर कमर में स्ट्रेन आता है तो दर्द को बढ़ा सकता है। तो इसलिए दोनों कमर दर्द वाले दोनों पैर से एक साथ ना करें, या करें तो ऊपर पैर ना उठा के घुटने मोड़कर फिर पेट को दबाएं। अब यहां से करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन की भी स्थिति वही है कि कमर दर्द है तो एक एक पैर से ही करेंगे। बाकी लोग दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे। कमर में दर्द है तो एक एक पैर करेंगे। उठाइए पैर और 90 डिग्री पर ऊपर खींचिए। जिन्हें कमर दर्द नहीं है और वजन को कम करना चाहते हैं तो पैरों को ऊपर नीचे चला सकते हैं। चलाकर देखिए,
दोनों हाथ हिप्स के पास, पैर नीचे और ऊपर, मोटापा कम करने में काम आता है। रिलैक्स। अब इसके बाद आता है पादवृत्त। ये तीनों आसन वजन कम करने के लिए, मोटापा घटाने के लिए काम आते हैं। पादवृत्त में राइट पैर को उठाइए और 5 राउंड गोल लगाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पैर से क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5। बड़ा शून्य बनाए, जितना बड़ा राउंड लगाए उतना अच्छा। स्वामी जी कहते हैं जितने किलो वजन कम करना है उतनी बार घुमाएं करें तो बहुत अच्छा है। अब 3 से 5 बार दोनों पैर मिला के, कमर में दर्द हो, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो दोनों पैरों से ना। आपकी हिप्स और थाई और पेट के वजन मांसपेशियों को कम करेगा। उल्टा घुमाएं। रिलैक्स। लंबे गहरे 3 सांस और इसके बाद द्विचक्र का आसन। दोनों हाथ हिप्स के पास और पैरों को ओढ़े, जैसे साइकिल चलाते एक एक पैर से दोनों पैर उठाकर चलाएं। उल्टे पेडल लगाएं, एक ऊपर एक नीचे, पूरा राउंड, हिप से लेकर घुटने स्थिर, घुटने ना हिलाएं। अब दोनों पैर एक साथ, उल्टा, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और शवासन। बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई तनाव ना रहे, एकदम ढीला। मन को आइब्रो सेंटर में लाएं और ओम का जप। प्रत्येक श्वास के साथ ओम का जप। सांस धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। मन को अपने पैरों पर लाएं और पैरों को रिलैक्स होने का ऑर्डर दें। रिलैक्स महसूस करें। एंगल जॉइंट, थाई की मसल्स, एंगल जॉइंट, काफ की मसल्स रिलैक्स। राइट एंड लेफ्ट, नी जॉइंट रिलैक्स, रिलैक्स योर थाई मसल्स, बैकबोन। ऐसा महसूस करें कि आपका स्पाइन जमीन को टच करने की कोशिश कर रहा है। मन को नाभि पर लाएं और पेट को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अब रिलैक्स हो रहा है आपका डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र मुख से लेकर गुदा द्वार तक इसकी लंबाई 9 मीटर, बड़ी आंत 6 से 7 फीट, लगभग 1.65 मीटर, 6.5 मीटर, लगभग 22 फीट। छोटी आंत, आमाशय कैपेसिटी 1.5 लीटर। लीवर एक दिन में लगभग 550 ग्राम वेल पित्त बनाता है। नाभि पर पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाकर शुगर की मात्रा को नियमित करती है। पैंक्रियाज एक वैक्सीन बनाती है, इसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन जब ब्लड में जाता है तो शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। सब रिलैक्स हो रहे हैं। किडनी हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालती है, विशेष रूप से निकालती है पानी, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, सॉल्ट, एक्स्ट्रा कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब किडनी के थ्रू शरीर से बाहर जाते हैं।
जो वेस्ट है। इसलिए पानी को बैठकर पीना, थोड़ा जल्दी जल्दी पीना, मतलब जल्दी से मतलब है एक बार पीने के बाद दोबारा पीना, पीते समय जल्दी नहीं, घूट घूट के पिए तो और अच्छा है। पानी को घूट घूट कर पिए, मुंह में घुमाएं फिर अंदर ले जाएं तो बहुत उपयोगी होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए तो आपका पूरा पाचन तंत्र रिलैक्स हो गया। अब आप लंच पर आएंगे। लंच रिलैक्स, दायां, दाएं लंच के 3 भाग, बाएं लंच के 2 भाग। प्रत्येक लंच में 30 करोड़ टोस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सोखते हैं, श्वास में से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को सोखकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और जब ब्लड आता है तो उसमें उस ऑक्सीजन को मिला देते हैं। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। हृदय, इसके 4 भाग, दाईं ओर वाले में शुद्ध रक्त, बाईं ओर के में शुद्ध रक्त, ऊपर के 2 ऑरेकल, नीचे के 2 वेंट्रिकल। ऑरेकल को ग्राहक और वेंट्रिकल को क्षेपक। दाईं ओर वाले में 3 बार त्रिकपाट, बाईं ओर वाले में द्विकपाट। एक बार जब पंप करता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, और एक बार में 70 से 90 मिलीलीटर रक्त को पंप कर देता है, जो धमनियों में जाकर पूरे शरीर में फैल जाता है। रिब्स की 12 पसलियां, बीच में एक स्टर्नम हड्डी, भुजाओं में 32, पैरों में 31, वर्टिब्रा 33 और हड्डियां स्पाइन में 26। फेस पर 14 हड्डियों के जोड़ से बना हुआ है फेस, 8 से कपाल। 6 हड्डियां कानों की। अब मन को आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संबंध पिट्यूटरी और पीनियन से है। दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र का सीधा संबंध पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ब्रेन में आए हुए विचार को क्रिया में बदलने के लिए हार्मोन बनाती है, और वह हार्मोन पूरे शरीर में फैलकर शरीर को गतिशील बनाता है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का सीधा संबंध पिट्यूटरी और पीनियन से है। पीनियल एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन शरीर को रिलैक्सेशन में ले जाता है, ध्यान में ले जाता है, शरीर को शिथिल करके उसे रिलैक्स करता है। और कभी कभार अत्यधिक थके हुए शरीर पर पुनः काम करने की मजबूरी आ जाए तो मेलाटोनिन शरीर को रीएक्टिवेट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके 12 जोड़े नसें नाड़ियां, 12 जोड़े नाड़ियां आपके मस्तिष्क और फेस पर हैं। एक नाड़ी आपकी आंखों को कंट्रोल करती है, एक पलकों को करती है, एक चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखाती है, एक क्रोध दिखाती है, आपकी भौहें चढ़ती है, आपके फेस पर हास्य होता है, कभी व्यंग होता है। ये सारी 12 जोड़े नाड़ियां आपके मस्तिष्क में, फेस में, और 31 जोड़े आपके स्पाइन से निकलकर पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। धीरे से अपने हाथों को उठाएं, हथेलियों की मालिश करें, पैरों को हिलाएं, फेस पोंछें।
लेफ्ट साइड में करवट ले लें, राइट हथेली को जमीन पर रखें और उठकर बैठ जाएं। ओम। सोहन सिंह जी, ओम। ओम आदरणीय जी। 1 घंटा हुआ है अभी। जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। ओम जी, ओम। ओम जी, एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न डॉक्टर साहब, इनका कल पेपर है, रामपाल जी शाम को प्रश्न कर दीजिए। इनका कल का पेपर है, इनके पास समय नहीं है। ओम। सभी लोग पद्मासन या सुखासन में सीधे होकर बैठते हैं। सभी पद्मासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और यहाँ से मंद मंद मुस्कुराते हुए वस्त्र का प्राणायाम। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम, इन तीनों का वर्णन मैं अभी कर चुका हूं शवासन के समय, इसलिए थोड़ा सा योग दर्शन पर चर्चा कर लेते हैं। योग दर्शन में आपसे पेपर में प्रश्न हो सकते हैं। योग क्या है? अत योगा अनुशासन। योग से चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन है, उसे योग है, और वो होता है अनुशासन से। अनुशासन किसका? वैदिक सिद्धांतों के मूल्यों के आधार पर जीवन को जीना योग, और अपनी इच्छा से, मन के इच्छा से वो जीवन जीना भोग। मन भोग मार्ग की ओर ले जाता है और आध्यात्म योग मार्ग की ओर। योग प्राचीन कितना है? योग कब से चला रहा? योग का इतिहास। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न अन्य प्रार्थना, सृष्टि के आदि काल से चला रहा है, प्रारंभिक काल से चला रहा है। यानी जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से योग कह सकते हैं, आदि काल से कह सकते हैं, हिरण्यगर्भ काल से कह सकते हैं। तो चित्त वृत्ति, वृत्तियां कितने प्रकार की है? वृत्ति है पंचतया, कलिष्ठा क्लिष्ठा भवती, भस्त्रिका करते जाएं। वृत्तियां 5 प्रकार की है, और वृत्ति निरोध का साधन है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तक निरोधा, और अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। इन अभ्यास और वैराग्य को करते हुए मन साधना की ओर आगे बढ़ता है, समाधि की ओर जाता है, ध्यान में जाते हैं। तो ध्यान में जाते समय चित्त में विक्षेप उठते हैं, व्याधि सत्या संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, इनको 9 अंतरा कहते हैं, अंतराया कहते हैं, और यही योग दर्शन के अनुसार योग के बाधक तत्व भी कहलाते हैं। 4 इनके सहायक हैं, जिन्हें सह विक्षेप कहते हैं। दुख दौर मनुष्य अंग में जय असहज श्वास प्रश्वास चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये 4 हैं। और इन 4 के बाद में ये सह विक्षेप कहलाते हैं। विक्षेप और सह विक्षेप मिलाकर पूछे जाए तो 13, सह विक्षेप पूछे जाए तो 4, विक्षेप पूछे जाए तो 9। यही इन्हें योग के बाधक तत्व भी कहे जा सकते हैं योग दर्शन के अनुसार। लेकिन यहाँ हठ योग के बाधक तत्व आएंगे तो 6 आएंगे। अधिक भोजन, अधिक भाषण, अधिक श्रम, नियमों की कठोरता, जनसंग, कुसंग का त्याग, कुसंग और लोल्य यानी लोभ, ये 5-6 जो है हमारे 6 हठ योग के बाधक तत्व। हठ योग के बाधक तत्व अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक भाषण, नियमों की कठोरता, लोभ और जनसंग। अब इसी तरीके से 6 हठ योग के साधक तत्व हैं जिनसे योग सिद्ध होता है। उत्साह, साहस, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता, तत्व ज्ञान और कुसंग का त्याग। सुसंग इसमें लाभकारी हो जाएगा, कुसंग इसमें हानिकारक। तो इस प्रकार से ये आपके हठ योग के बाधक तत्व हो गए। योग दर्शन में अष्टांग योग,
यम कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। यम और नियम। यम कौन से? नियम कौन से? तो ये आपको याद रखना है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट, पितृ, विशेष, ईश्वर है। क्लेश 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या अज्ञान को कहा। राग किसी के प्रति राग होना, बार बार करने की इच्छा, जो दुख देता है, जो अनुभूति, जो वृत्ति सुख देती है उसे राग कहते हैं, और जो दुख देती है उसे द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश मृत्यु का भय। अस्मिता यानी किसी वस्तु के साथ, जैसे वैसे तो इसमें योग दर्शन में कहा आत्मा और चित्त की एक रूपता, स्वरस वाही विदुषो तथा अरुणो अभिनिवेश, ऐसे ही एकात्म तैव अस्मिता। तो अस्मिता का है जैसे अहंकार कह सकते हैं, ईगो का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, अति कॉन्फिडेंस। तो इस प्रकार से ये आपके, और इन्हें के बारे में पूछ लिया जाए कि क्लेशों की निवृत्ति कैसे होती है। समाधि भावनात् क्लेश तनु करणार्थस्य, समाधि के माध्यम से क्लेशों को तनु छोटा किया। तो इस प्रकार से आपके योग दर्शन का जो मूल है, आसन, स्थिर सुखम आसन, स्थिरता से सुख पूर्वक जिसमें बैठे वह आसन। चलिए यहां से आप कपालभाति शुरू कर दीजिए। स्थिरता से सुख पूर्वक जिसमें बैठा जाए वो आसन। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम, ये प्राणायाम की परिभाषा। योग दर्शन के अनुसार मुख्य प्राणायाम 4, बाह्य अभ्यंतर स्तब्ध, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, 4 प्रकार के। हमारे सहयोग शिक्षक में मुख्य प्राणायाम स्वामी जी के द्वारा 8, सहायक प्राणायाम 9, कुंभकीय प्राणायाम 8। कुंभक 3 प्रकार का, बाह्य अभ्यंतर स्तब्ध 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध, और तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो उसे कहते हैं महाबंध या त्रिबंध। हस्त मुद्राएं 11 प्रकार की, प्राणोत्थान करने वाली मुद्राएं 12 प्रकार की। अब इसी तरह से कपालभाति के विषय में तो कल मैंने काफी डिटेल बता दिया था, बीमारी इत्यादि। तो कुछ आपके सिलेबस को आपको रिपीट कर देता हूं। शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन में किए जाने वाला, प्रयोग किए जाने वाला पानी गुनगुना, नमक युक्त। हाई बीपी वालों के लिए नमक रहित, गर्म या उसमें नींबू मिला हो सकता है, नींबू पानी दे सकते हैं, और सभी लोग नींबू पानी नमक से भी शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। पानी पीने के लिए आसन का प्रयोग कागासन, कागासन में पानी पीना। 5 आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक सर्पासन और उदराकर्षासन, इन 5 आसनों का प्रयोग। नेति में भी कागासन, प्रमुख नेति, सूत्र नेति, चल नेति, और इनके साथ तीसरी घृत नेति भी याद रखें, क्योंकि जब भी सूत्र नेति या जल नेति करते हैं तो नाक में ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस खत्म करने के लिए रात को नाक में देसी घी डालना, नेति के उपरांत या नेति से 1 दिन पहले। घृत नेति मूल रूप से धोती, बमन धोती, पानी पीकर उल्टी करना, वस्त्र धोती और दंड धोती, 3 प्रकार की। बस्ती, गुदाद्वार से पानी को ऊपर खींचना, बस्ती का वर्तमान नाम एनिमा। औषधि जल का प्रयोग तो निरूहन बस्ती। घृत, ग्लिसरीन, शहद इत्यादि चिकने पदार्थों का इस्तेमाल करना तो उसको कहते हैं स्नेहन बस्ती या अनुवासन बस्ती। योग में शरीर के मलों को दूर करने के लिए
जो क्रियाएं की जाती है उन्हें षट क्रिया कहते हैं, षट कर्म कहते हैं। धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। आयुर्वेद में इन्हें पंचकर्म के नाम से जाना गया और वो हैं वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन और निरूहण। यानी 2 प्रकार की बस्ती, ये उसमें पंचकर्म में आ गई। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के रोग। वात के रोगों के लिए पसीना, स्वेदन, कफ के रोगों के लिए वमन और पित्त के रोगों के लिए विरेचन। विरेचन कहते हैं पेट साफ करने वाली औषधियां, छोटी हरड़, त्रिफला, आंवला, वेल, स्वामी जी का उदर कल्प चूर्ण, उदरामृत बटी, ये सारी विरेचन औषधियों में आती है। कपालभाति कर रहे हैं। अब इसके बाद प्रसंग आपका बचता है भक्त के प्रकार। त्यागी जी ने प्रश्न बताए थे, आरत, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। भक्त 4 प्रकार के, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय भी इन्हें कहा जाता है। भक्ति के प्रकार 9, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति के प्रकार नवदा भक्ति के नाम से जानी गई है। योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य पुस्तक के अनुसार योग की 4 पद्धतियां हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, और मंत्र योग, लय योग, हठ योग और नाद योग, नाद अनुसंधान। राजयोग। तो इसमें आपकी 4 पद्धतियां, हाँ बोल रहा हूं, चिंता न करो, उसी पर आओ। जो मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग दोनों में कॉमन है और ये योग तत्वोपनिषद से लिया गया है। वायदा में पूछ लिया जाए, वैसे इतना डीप नहीं पूछते, पर आपकी नॉलेज के लिए, आगे के लिए। अब योग के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार, अर्थात गीता या भागवत के सिद्धांत अनुसार, जो मूलभूत सिद्धांत में दिया गया है वो भागवत का रेफरेंस है और वो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। राजयोग बिना हठ, हठ बिना राज। राजयोग की सिद्धि के लिए योग दर्शन में अष्टांग योग है। अष्टांग योग की सिद्धि के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं होती और हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं है, राजयोग के बिना हठ योग संभव नहीं। हठ बिना राजयोगम, राजयोगम बिना हठ। अब ये हठ योग क्या है? हकार कीर्तय सूर्य से ढकार चंद्र उच्चते सूर्य चंद्रमसौ योगा हठ योगो निगद्यते। यानी राइट नोस्ट्रल ये सूर्य है, इसे ह है, और बायां जो चंद्र है ये ठ है, बाएं को इड़ा और दाएं को पिंगला कहते हैं। तो इस इड़ा और पिंगला के माध्यम से, सूर्य और चंद्र के माध्यम से जो योग सिद्ध होता है उसे हम हठ योग कहते हैं। हकार और ठकार अर्थात जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से जो करते हैं, सूर्य वेदी, चंद्र वेदी। तो इस प्रकार से ये आपके हठ योग हो गया। हठ योग के साधक तत्व और बाधक तत्व मैंने आपको लिखवा दिए। हठ योग की सिद्धि के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। ये हठ योग प्रदीपा में सप्तांग कहा है और ये 7 अंग हठ योग की सिद्धि के लिए। खैर आप ज्यादा डीप में ना जाएं, मैं आप लोगों से आज वो चीजें नहीं करना चाहता जो आपके किसी काम ना है। तो इस प्रकार से अब आपका एक चैप्टर है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन में प्रश्न संख्या 74 पर 16 संस्कार। मानव जीवन के संस्कार कितने? 16। योगी के लिए कितनी मर्यादाएं बताई है? प्रश्न संख्या 23 पर सप्त मर्यादाएं। सर्वोपरि धर्म क्या है?
राष्ट्र धर्म, स्वामी जी का संकल्प क्या है, स्वामी जी क्या चाहते हैं, स्वामी जी के सपनों का भारत कैसा है, वह स्वस्थ हो, शिक्षित हो, स्वदेशी से स्वावलंबी हो, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। स्वामी जी के महाराज का जो स्वप्न उसमें लिखा है, स्वामी जी के सपनों का भारत स्वस्थ, शिक्षित और स्वदेशी से स्वावलंबी। बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र साधन स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। तो स्वामी जी कैसा भारत देखना चाहते हैं, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, हम सबको भी ये स्वप्न देखना है। मेरा भारत कैसा हो, वो स्वस्थ हो, शिक्षित हो, स्वदेशी से स्वावलंबी हो, ऐसा हो, वैभवशाली, आध्यात्म से एक वैभवशाली राष्ट्र हो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने इसे बनाया। ये तो ये जीवन दर्शन में से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ना है, ये सब लिखाया गया है। अब एक चीज और आ जाती है, वो है आर्ष ग्रंथ और अनार्ष। आर्ष ग्रंथों में 4 वेद, विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम है वेद, और वेदों में ऋग्वेद। 4 वेद हैं जिनमें कुल ऋचाएं या मंत्रों की संख्या 20,416 है। अकेले ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875, अथर्ववेद में 5,977। इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। फिर 60 दर्शन, 6 दर्शन है, इनके 2-2 के जोड़े हैं, सांख्य और योग, वैशेषिक और न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, न्याय दर्शन गौतम का, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणादि, और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, और वेदांत और उत्तर मीमांसा महर्षि व्यास के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका नाम है वादरायण। वादरायण उनका नाम है और वो व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपका, मुझे लगता है अब इसके बाद उपनिषद, जो प्रामाणिक उपनिषद माने गए वो 11, और टोटल उपनिषद है 108, 18 पुराण हैं। स्वामी जी महाराज जो योग के मूलभूत सिद्धांत में हमें 5 गुरुओं के बारे में पढ़ाया गया है। नंबर 1 है जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल के कालंडी गांव में हुआ था, और जिनका जन्म ईसा से 400 से 500 वर्ष पूर्व माना जाता है। 7 वर्ष में वेदाध्ययन करके 8 वर्ष में संन्यास लेने की जिज्ञासा। 8वें वर्ष में वो संन्यास लेकर चले गए थे। जाते समय माता से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मृत्यु के समय घर पर रहूंगा या आ जाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सबके में पढ़ना। महर्षि पतंजलि, जिनका जन्म ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व माना जाता है, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन के बारे में आपको डिटेल बता दिया गया है। महर्षि पतंजलि बहुत सारे भोज इत्यादि तमाम राइटर, लेखक, भाष्यकारों ने इन्हें पतंजलि, पाणिनि और चरक के नाम से संबोधित किया है। इनका जन्म शंगु वंश के समय में माना जाता है, और शंगु वंश के समय में महाराज भोज ने इनको योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलनम शरीरम च वैद्यकेन यो अपाक उत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि आपनोति, ये सूत्र दिया, और इससे पाणिनि, पतंजलि और चरक की संज्ञा दी। योग में के बिखरे हुए तमाम सूत्रों को इकट्ठा करके इन्होंने योग दर्शन बनाया।
अब इसके बाद में, और यहाँ एक और विशेष बात, योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 26, सांख्य दर्शन के अनुसार 25, न्याय दर्शन के अनुसार 16 और वैशेषिक दर्शन के 6। ये तत्वों की संख्या पूछी जा सकती है। योग दर्शन का आपके दर्शनों का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। वे दर्शनों का एक प्रमुख वाक्य है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता। ये कठोपनिषद का वाक्य है। उपनिषदों में विशेष रूप से ये बात समझाने का प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। तो इस तरीके से आपके पुराणों की संख्या 18 है। अब आपके बाद अगले गुरु का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 टंकारा गुजरात में हुआ। पिताजी का नाम शिवदत्त, इनके बचपन का नाम मूल शंकर दत्त। 59 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु। आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अनेक प्रकार की पाखंड को मिटाया। प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 4 वेदों का भाष्य किया, 11 उपनिषदों का भाष्य किया। भारतीय साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर बड़ा उपकार है इनका। अब स्वामी विवेकानंद। महर्षि अरविंद का जन्म 1863 में हुआ। इनके पिता एक जाने माने 15 अगस्त 1863 और इनकी मृत्यु हुई 1950 में। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई। पांडिचेरी को इन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया। वंदे मातरम मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके अध्यक्ष भी रहे। बंगाल की क्रांति से जो वंदे मातरम का नारा लगा उसके आप नायक रहे। और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि लोग जेल में जाकर रोते हैं। जब अंग्रेजों ने एक विद्रोही के रूप में इन्हें जेल में डाला तो वहां इन्होंने उपनिषद और गीता का अध्ययन किया और आत्म साक्षात्कार, समाधि का अनुभव जेल में बैठकर किया। इसके बाद में है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 1872 कोलकाता बंगाल में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। नरेंद्र, इनके बचपन का नाम नरेंद्र। पिताजी, इनकी टोटल आयु 39 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में शिकागो में गए और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करके भारत को विश्व गुरु बनाया। आपकी सोच जाति और पंथ से ऊपर मानवता के लिए काम करते थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मठ के पुजारी थे। आपने वहां बहुत लंबा समय बिताया। तो इस प्रकार से आपका ये कोर्स लगभग मैंने आज पूरा कर दिया। ओम 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 आदरणीय जी। अब मुझे लगता है त्यागी जी हमारे बीच में हैं। जी आदरणीय जी। ओम, आगे का समय त्यागी जी आप इनसे कुछ कहना चाहें। आज के पेज जिन्होंने ढंग से सुन लिया और इसको कर लिया तो कोई फेल नहीं कर सकता।
ओम। ओम। आदरणीय अशोक जी, ओम त्यागी जी है क्या? जी है तो है, लेकिन आदरणीय अशोक जी, जी। ओम अशोक भाई जी जी, मेरी ओम। आवाज सुन रहे हैं? हाँ, ओम जी जी ओम जी। ओम। जी, ओम भाई जी, हाँ मैंने कहा आधा घंटे चलिए आप है। आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने कल एग्जाम के लिए तैयारी करी है, शुभकामनाएं। आपके अच्छे मार्क्स आए। कल आपका रिटर्न एग्जाम है और भाई जी ने देखिए पूरा प्रयास किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी, भाई सोन सिंह जी ने भी, और आपने सभी ने अच्छी मेहनत की है और सभी, मैं कहूंगा 70% से ऊपर मार्क्स लेके आएंगे सभी। देखिए आइडिया कल आपको मॉक टेस्ट देके भी आपने लिया है और साथ साथ हमने पूरा सभी कुछ हमने पढ़ाया है आपको। अगर आप ध्यान से करेंगे तो एक बार बार इशारा भी दिया है आपको, हमने सभी चीजें आपको बताई हैं। और मैंने कहा था कि समझना बहुत जरूरी होता है, रटने की बजाय अगर समझ जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपको ना किताबें पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और ना ही ज्यादा नोट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब धीरे धीरे हम जब समझ जाएंगे हर चीज को, तो ये देखिए हमने आपको जो 30 दिनों के बीच में जो प्रयास किया है वो एक समझाने का प्रयास किया है, कि अंडरस्टैंडिंग का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ योग के बारे में समझ पाए होंगे, तो योग की महत्ता के बारे में समझ पाए होंगे। तो यही है, और इस शरीर से जो संबंध है योग का उसको आप समझ पाए होंगे। तो यही हमारे पेपर में जो एग्जाम में वो यही हमारा ध्येय है कि आप अपने यानी एनाटॉमी को समझें। देखिए जिसने एनाटॉमी, योगी कौन है या योग शिक्षक के लिए भी जो आवश्यक है वो जरूरी है कि उसको एनाटॉमी का ज्ञान हो, फिजियोलॉजी का ज्ञान हो और उसकी साइकोलॉजी क्या है उसको ज्ञान हो। ये एक आधार है सबसे पहला, कि पहले अपने आप को जानना। तो अपने आप को अगर हमने जान लिया, अपने शरीर को जान लिया, इस शरीर के फंक्शंस क्या हैं, ये शरीर का निर्माण क्या है, इसकी गतिविधियां क्या हैं, तो यही हमारा ध्येय है। जो आपने पूरा अध्यापन किया है वो यही है। कल जो पेपर है उसमें आपको 50 मार्क्स का वो है और 1 घंटे का समय है। 50 क्वेश्चन हैं आपके और समय 1 घंटा, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी वो आपके, और आपको उसके बीच में ही इसको सबमिट करना है। तो जैसा आपको बताया जाए, आपका जो कैमरा है भाई सोन सिंह आपको डायरेक्शन दे देंगे और समय समय पर उन्होंने दी भी हैं आपको डायरेक्शंस। तो कल सभी जितने भाई बहन जो एब्सेंट भी रहते हैं, कोई भी रहते हैं, वो जो बीच बीच में कभी एब्सेंट हुए हैं, सभी उपस्थित रहें तो सभी एग्जाम दे पाए। और आपका फिजिकल की डेट भी उसके बाद दे दी जाएगी। तो सभी को डॉक्टर साहब, शुभकामनाएं भाई जी, मैं तो क्या यही कहूंगा। त्यागी तो जी, हाँ जी, त्यागी जी फिजिकल परसों करा दें? हाँ फिजिकल कल करा दो, प्रैक्टिकल परसों करा के करा दो। परसों फिजिकल करा देते हैं? हाँ करा दो, कोई बात नहीं। परसों फिजिकल करा देते हैं। हाँ किसी को तो कोई भाई को सवाल है, भाई बहन का, तो सवाल आप पूछ लें। मैं बाकी अभी वही कर देखिए रहा हूँ, मैं वही कर मैं रहा हूँ। आपको ना देखिए कुछ पढ़ाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस समय आप रिलैक्स रहें अपने आप में, और जो अभी तक आपने समझा है बिल्कुल रिलैक्स मूड के साथ कल अपना एग्जाम दे। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने जितना भाई जी ने पढ़ाया है, डॉक्टर साहब ने पढ़ाया है, जो प्रयास रहा है, बीच बीच में जो योग शिक्षक आए हैं, सिर्फ आपको रिलैक्स होकर बस जाना है। और जो आपका माइंड आपका है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो अवचेतन मन में सब कुछ स्टोर है। और जब आप बिल्कुल शांत मन से उसको करेंगे तो अभी मैं कहता हूं आपके लगभग सभी के 70% से ऊपर नंबर आएंगे।
आपको यही वो मैं कहना चाहता हूँ। कोई पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपको ओम कुछ अब आगे पढ़ाना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल जो अभी ओम तक पढ़ा है उसको रिलैक्स रहें और कोई तनाव ना लें, कल आराम से पेपर करें। ओम। ओम। डॉक्टर साहब, ओम। डॉक्टर राजेश जी, भाई जी आप आदरणीय जी आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, डॉक्टर हाँ राजेश हाँ जी, जी जी आदरणीय गुरु जी। आपको जी कुछ जी संदेश आदरणीय। देना है तो आपको कुछ संदेश देना है तो इनसे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ। नहीं वैसे तो आदरणीय त्यागी जी ने और आपने भी पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी रिवीजन आपने यम नियम से लेकर और सिस्टम को कवर करते हुए सभी जितना भी कोर्स है वो आपने पूरा करवा दिया। आदरणीय त्यागी जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में अपने आशीर्वचन दिए और उन्होंने भी सब उसको समराइज कर दिया। और मैं सभी साधकों से को शुभकामनाएं देता हूं कि और सभी बहुत ही सिंसियर हैं और सभी इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं उम्मीद करूंगा जैसा आदरणीय त्यागी जी ने भी बोला, आदरणीय श्याम जी ने भी बोला कि सभी सफल होंगे और सभी के 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। सोन सिंह जी, आपको कोई संदेश देना है? जी आदरणीय जी। जी आदरणीय त्यागी जी का परसों एक वर्ड था कमिटमेंट और आज एक वर्ड था उनका रिलैक्सेशन। तो आप दोनों को नोट कर लीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जिसने कमिटमेंट से क्लासेस करी है वो उसको कुछ नहीं, कोई भी बंदा फेल नहीं कर सकता। और जिसने रिलैक्स होके कल एग्जाम देगा वो भी कहीं नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी आपको दिक्कत वहां पे आएगी कि मेरा पेपर नहीं खुल रहा, मेरे से लॉगिन नहीं हो रहा, मेरे से आईडी नहीं डल रही, पासवर्ड नहीं डल रहा। वहां पे आपने सिर्फ रिलैक्स होना है। अगर आप वहां पे अपसेट हो गए तो पेपर दिक्कत हो जाएगी। कल भी जब मॉक टेस्ट हुआ था तब भी मैंने यही बात बोली थी, रिलैक्स से करना है। आप अगर ईमेल आईडी डालते टाइम पे या लॉगिन करते टाइम पे आप अपसेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी आदरणीय श्याम जी ने आज गागर में सागर भर दिया है। स्टार्टिंग से लेके पूरे का पूरा निचोड़ उन्होंने इस कक्षा में डाल दिया। आज की कक्षा में 1.5 घंटे में, पूरा पूरे 1.5 का घंटे पूरा में आज इतना भी हो सकता है, सोचा नहीं जा सकता। पर मैंने उसको समराइज किया है और आपको कहीं कंफ्यूज भी नहीं किया है। मैंने आपको सिर्फ वही चीज दी है जो पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए आवश्यक है, जितना आपसे जिस तरीके का पूछा जाना है। तो अब आप भाई बहनों में से किसी का कोई प्रश्न है तो संक्षिप्त में अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं, पर औपचारिकताओं में समय ना निकालें, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जी 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 आहूजा जी बोलिए। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन मुझे ये है, संशय है कि योग वर्ड जो है योग जी के साथ पूरा एक आप लोगों ने मुझे बहुत सारे योग के बारे जोड़ दिए, जैसे सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, भक्ति योग, तंत्र योग, जी जी विद्या योग, परिश्र योग, समाज योग, बोध योग, ज्ञान योग, उद्योग योग, नाद योग, प्राण योग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सारा एक पूरा इस तरह से लगता है पूरी रामायण है और इनको इनके ग्रुप वाइज या कोई ऐसी तालिका है जहां हम समझ सकें कि ये योग ये पर्टिकुलर है, ये इस अंतकाल का है, ये यहाँ का है और हमें क्या पढ़ना था, हमारे लिए शुद्ध रूप से क्या है और हमारे लिए ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। आज मैंने जो कराया है शायद उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप अभी इतना याद रखिए जो आज मैंने कराया, इसके बाद आपको अष्टांग योग याद रखिए, सब कुछ उसी में आ जाएगा। अष्टांग योग के भीतर सब समाया हुआ है। योगियों के लिए प्रमुख है अष्टांग योग। अष्टांग योग है तो सब है, अष्टांग योग नहीं है तो कुछ नहीं। जी ठीक है, अष्टांग योग तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तुलसी के जी आधारित है, बस आप लेकिन उस कोई ऐसी सारे उसी पर तालिका है आधार। किसी
अच्छा अच्छा, ठीक है सर। योग एक सार्वभौमिक शब्द है, व्यापक शब्द है। योग कोई वर्ड नहीं है। योग तो एक, जहां 2 से अधिक वस्तुएं मिलेगी योग हो जाएगा, 2 से अधिक विचार जी, मिलेंगे जी। योग हो जाएगा। योग का मतलब तो टोटल है, जोड़ना है। अब योग जी। को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो योग का मतलब तोड़ना और जोड़ना। जैसे माइनस को निकाल दो और प्लस प्लस को जोड़ दो। हमारे पास 2 माइनस की संख्याएं 4 प्लस की है, तो प्लस को इकट्ठा कर लो, माइनस को निकाल दो, टोटल बचेगा, वो योग है। तो इसलिए योग नहीं, तो वो तो ठीक सार्वभौमिक है है। सर, लेकिन ये विभिन्न रूप जो योग के है ना, गुरुजी। विभिन्न विभिन्न रूप, ये वर्गीकरण जो किया हुआ है। वो 4 ही तो है ओम। ना जी। हाँ गुरुजी, बस वो 4 एक तो भगवत गीता वाले और तत्व उपनिषद वाले जो 4 आज आपने बताए, आप मंत्र उसमें योग, भगवत हठ गीता योग, वाले 4 लय याद योग रखो, और राजयोग। सिर्फ भगवत बस गीता वो वाले 2 4 याद रखो। हाँ, ज्ञान भगवत योग, गीता कर्म और योग और ये, भक्ति योग और राजयोग। जी जी। और ज्ञान, जो कर्म, आज भक्ति आपने और बता राजयोग। दिया मंत्र। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, वो याद रखिए, ज्यादातर उसी पर चर्चा होगी ओम। और सभी दर्शनों में वही आएगा ओम। जी। हाँ देखिए, जी। किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसमें ही सारे क्वेश्चंस हैं और उसी पर आधारित है। 50 क्वेश्चन आपके जो हैं और बड़ा ही आसान पेपर है, आप चिंता ना करें इस बात की, ठीक है ना। आपको सामान्य तरीके से पूछा गया है, सामान्य बातें पूछी गई हैं, वही पेपर है और बिल्कुल उसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं पूछा गया है, क्योंकि मैं रोज मेरी प्रेजेंस रही है, रोज मेरी उपस्थिति रही है आपके बीच में, और भाई जी ने जो पढ़ाया है उसी में से सब क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जो आपसे पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ाया गया है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने पढ़ाया है, भाई जी ने पढ़ाया है, और उन्होंने जो पढ़ाया है उसी पर सभी आधारित हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम। जी, और कोई सी भाई बहन का कोई प्रश्न हो? सर, योग दर्शन के जो तत्व है ना, एक बार आप फिर से बता देंगे? 2-3 तो लिख लिए हैं और नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज? दोबारा बोले बहन। योग दर्शन के तत्व 26 हैं। 26 तत्व? नहीं सर, उसके जो 6 है ना, सांख्य दर्शन के 25 हो गए, योग दर्शन के 26 हो गए, और वैश्विक के 6 हो गए, और न्याय दर्शन के 16 हो गए, 16 जी। और वेदांत के सर? नहीं, बस उनमें ये कोई 4 के ही उनमें है। तत्वों की बात, उनको तत्वों की बात नहीं कही है। मीमांसा में वो एक, यानी उनका सार बताया गया सभी चीजों का। तो जी जी। मीमांसा और उत्तर मीमांसा में जो तत्वों की बात नहीं है उसमें मीमांसा की गई। मीमांसा कहते हैं किसी चीज का धोवन करना, किसी उसको करना, वो सारी मीमांसा की गई है उसमें। अच्छा, उसमें तत्वों की बात नहीं कही गई, और वेदांत में भी, वेदांत में भी नहीं। जी सर। जी गुरु जी, ठीक। तत्वों की बात तो की, लेकिन उनको तत्वों के कुछ वर्गीकरण की बात नहीं है वहां पर, कोई जी काउंटिंग की सर। बात नहीं। जी सर। संतोष जी, आपने हैंड रेज करा, आपका कोई प्रश्न है क्या? सर, ये पूछना चाहते हैं, जो आज ये क्लास हुई है हमारी, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, ये हमें दोबारा से मिल सकती है सुनने के लिए? मतलब अगर आप रिकॉर्डेड हमें भेज दें तो। अति सुंदर। रिकॉर्डिंग सर, तो हम आपके, इसे एक बार दोबारा से सुनना चाहते हैं। ऐसे मैं आदरणीय सोन सिंह से कहूंगा, अगर ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो हमारा पतंजलि योग समिति का पेज है, आप उस पर डाल दें इनको। ठीक है सर, थैंक यू। आदरणीय सोन सिंह जी। जी आदरणीय जी, और आज की रिकॉर्डिंग तो मैं पहले भी जी विचार करने वाला था, आपसे डिस्कशन करके मैं डाल देता, तो आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा मैं जी। नहीं, जो अगर पहले भी आपके पास अवेलेबल है, देखिए सोन सिंह जी, अगर अवेलेबल हैं आपके पास सभी रिकॉर्डिंग, तो आप पतंजलि योग समिति का हमारा एक पेज है। जी आदरणीय जी, उस इसके रिगार्डिंग पहले भी बात हुई थी। मैंने पहले ही बोला था कि इसको मैं लाइव कर देता हूं, लेकिन मेरे को आदरणीय एसपी सिंह जी ने मना कर दिया था लाइव के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप पतंजलि योग समिति पे डालें। मैंने बता तो दिया, मैं पतंजलि योग समिति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने फेसबुक के पेज पे मैंने बोला था डालने के लिए, फेसबुक पे लाइव कर देंगे डेली का सेशन, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था उस टाइम पे। नहीं, पढ़ाने कोई बात नहीं। आज का इस ग्रुप में डाल दो। आज का इस ग्रुप में डाल दो, और उसके बाद पतंजलि योग समिति पे आप सारे डाल दो, आपके पास जितनी रिकॉर्डिंग। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, यहाँ सुविधा हो जाएगी आज।
ये आपको वैसे भी मिल जाती, आपको इसकी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। और लास्ट में भी जो हमारा पहले भी बैच चले हैं उनमें भी ऐसे करा गया है कि जो एक सेशन या 2 सेशन ऐसे होते हैं जो सारे का सारा निचोड़ होता है तो वो आपको मिल जाता है। सोन जी की मेहनत का लाभ हमें मिलेगा, ये अति सुंदर। जी आदरणीय। हाँ जी सर, धन्यवाद। मैंने क्या बोला आज मुझे भी सुनने को मिलेगा। सर आप तो हमारे गुरुदेव हैं, गुरुवर हैं, ज्ञानदाता हैं सर। जब मैंने योग शिक्षक करा था तो आदरणीय अशोक जी की ऐसी एक कक्षा थी, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, तो मैंने एग्जाम से पहले वही सुनी थी। मैंने कोई अपने नोट, कोई पेपर, कोई कुछ नहीं पढ़ा था, ना मैंने वो पेपर ऐसे अलग से तैयार करे थे, बुक्स में ही पढ़ता था मैं। और मैंने सिर्फ वही नोट ही एक बार जो इनका कक्षा थी वही सुन ली थी बस, उसमें सारा क्लियर हो गया। जैसे आज आदरणीय श्याम जी की कक्षा थी वैसे उस दिन आदरणीय अशोक जी की कक्षा थी, तो सारा कुछ उसी में कवर था। सोन सिंह आज कोई स्पीड वगैरह ज्यादा तो नहीं थी? ठीक थी ना? ठीक था सर, नहीं, बहुत ही नहीं तो फिर वो कवर नहीं होता पूरा। और हमारे पास इससे कम स्लो चलते तो कवर नहीं होता। और 15-20 फिर ये आधा मिनट, घंटा बच गया, ये नहीं बचता। आधा घंटा हमारे प्रश्नों के लिए भी बच गया। और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछे। सर मेरा है प्रश्न। जी बोलिए। जो किसी को पीरियड हो तो वो योगी जोगी का टेस्ट दे सकता है क्या? हाँ जी। किसी को पीरियड हो गए हो तो कोई योगी जोगी का टेस्ट दे सकता है क्या? जो भी आपका एग्जामिनर हो उसको ये बात बता दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ओम बहन, ऐसा उसके लिए हम अभी समय आपको अगर कोई ऐसा है सिकनेस है तो आप उनका टाइम आगे ले सकते हैं। हम आगे जब दूसरा कोई लेंगे तो उसके साथ ले सकते हैं उनका एग्जाम। त्यागी जी किसी बहन को भी बिठा लेंगे। नहीं बहन, अगर कोई सिकनेस है तो उसको यानी उसको लीव दे दे कि उस समय हमें नाम उसकी परफेक्शन देख पाए तो हम आगे समय दे देंगे जी। क्योंकि सारे योगी जोगी तो करानी नहीं, 2-4 आसनों में उसकी फिटनेस देखनी है। भाई जी अगर मैं कह रहा हूँ कोई बीमार है तो बीमार को हम कोई टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रोहिणी वाले के साथ ले लेंगे उसमें एग्जाम। ठीक है, ठीक है। और सर जब प्रैक्टिकल होगा तो सर ने कहा कि आपको वो बताना नहीं है कि हम शिक्षक की तरह की हम पद्मासन में बैठे, और तो सर जो आप बोलेंगे कि मंडूक आसन करो तो हम लोग अपने आप से करते रहेंगे, उसके बीच में कुछ हमको बोलना नहीं होगा। वो पूछे तो बोलिए, ना पूछे तो मत बोलिए। यदि वो पूछते हैं कि इसके लाभ बताओ तो लाभ बताओ, विधि पूछे तो विधि बताओ, लेकिन यदि वो करने के लिए कहते हैं तो करके दिखाओ। सिर्फ करके दिखा देंगे बीच। हाँ जी जो पूछा जाए वो उत्तर दें। यदि वो आपसे लाभ पूछते हैं तो लाभ बताइए, साइड इफेक्ट पूछते हैं तो साइड इफेक्ट बताइए, भाई किसको नहीं करना। वो पूछेंगे, एग्जामिनर जो भी होगा एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि मंडूक आसन करके दिखाओ, आपने करके दिखाया, फिर पूछेंगे इसके लाभ बताओ। तो वो पूछे तो लाभ बताइए, और वो पूछे कि इसका किस किस को नहीं करना है तो वो बता दीजिए, सावधानी बता दीजिए। और नहीं पूछते तो आपको क्यों टाइम लगाना। सर आगे के लिए आप लोगों के कक्षा कहीं और है तो उसमें हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ये मॉर्निंग 5 बजे उठकर आदत हो गया अभी। अब ये ग्रुप हम आपका डिलीट नहीं करेंगे, ये ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, या इसे हम किस ग्रुप में ऐड करेंगे वो बात कर लेंगे, वो सूचना आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग कोई शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं या कहीं बाद आप लोगों ने भी तो कक्षा करानी है। आप लोग कक्षा कराएंगे, उसमें हमें बुलाएंगे तो हम उसमें भी आ जाएंगे। सर हम लोग के कक्षा में कौन आएगा अभी? अब आप अपने आसपास आपके घर में पति देव होंगे, उनको बिठा लीजिए, कोई नहीं आएगा। एक व्यक्ति तो कम से कम आपसे डरता है। ओम बहन देखिए, ओम इसी को मैंने आपको ये कहा था कि आप ऐसा भाव ना बनाएं, भाव ऐसा बनाएं कि मेरी कक्षा में बहुत लोग आएंगे और आपको भी आदरणीय आना है। अगर भाव ऐसा बनाएंगे तो सब कुछ भाव से पैदा होता है, भाव से भगवान मिलते हैं, भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो बहन कभी भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ। जी बच्चे चलेंगे क्लास के लिए। हाँ ओम, आपको ये नहीं सोचना कि मेरी कक्षा में बहुत लोग आएंगे, आपको ये सोचना है
नहीं सर, मैं तो शाम की कक्षा लेती भी हूँ, करीब हाँ, 6-7 महीने से ले रही हूँ, लेकिन अभी हाँ। सीखने का मौका मिला तो और अच्छे से लूंगी। सर बिगनर्स के लिए बच्चे चलेंगे? हाँ हाँ चलें। और बताएं, और किसी का कोई प्रश्न है या समापन करें? अभी टाइम है 15 मिनट, हमने आधा घंटा आपके प्रश्नोत्तर के लिए बचाया। और जो जोगी भाई हमारे अब्रॉड से जुड़े हैं, बाहर से जुड़े हैं, उनको वहां पे पूरा प्रसार करना है इनका, वहां पे कक्षा लगानी, पता चलना चाहिए कि कोई वो पतंजलि। निश्चित करेंगे, उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, देवेंद्र जी ने, वैन सुब्रका ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत दिख भी रही है। लेकिन वो आप सिंसियर कर अपने रहे हैं। वहाँ के रूल के हिसाब से कि क्योंकि इंडिया के रूल और बाहर के रूल का डिफरेंस है, तो आप उनके रूल के हिसाब से अपना फॉलो करेंगे। रूल के हिसाब से भी है, दूसरा इनको वाईसी भी करवाएंगे, वाईसी भी कर लेंगे तो फिर इनके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगा। और जिन लोगों ने ये हमारी कक्षा प्रॉपरली की है और जिनके पास सारे नोट्स हैं, तो उन्हें वाईसीबी पास करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। वाईसीबी में इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाले हैं। जो मैंने ये नोट्स डाले हैं, दिन आपने ये स्टडी कर लिए, तो आप वाईसीबी पास हो जाएंगे। वो कब से और उसके बाद वाईसीबी के लिए भी आपको नोट्स चाहिए, तो हमारे पास वो भी है, हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। वो कब से होगी स्टार्ट सर वाईसीबी की क्लास? वाईसीबी तो चल रहा है बहन, ऑनलाइन है, वो तो कभी भी आप भर सकते हैं। ये वाईसीबी की भी 3 अवस्थाएं है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हमारे पास तीनों के नोट्स हैं, हम तीनों को जो कर रहे होंगे, पहले वालों को पहले के दे देंगे, तीसरे वालों को तीसरे के दे देंगे। सर ये तीनों पास करने होते हैं वाईसी में? जो लोग पहले से ग्रेजुएट हैं और योग में जिनका अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो डायरेक्ट वाईसीबी लेवल 3 कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लेवल 3 किया, मैंने पार्ट 1 2 नहीं किया। सर लेकिन हम लोगों को तो इनिशियल में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करना होगा ना, अगर हम लोग कहीं से कुछ नहीं, आप अपना स्टेटर देखें, आपको लगता है कि आप डायरेक्ट लेवल 3 कर सकते हैं तो करिए। नहीं सर, स्वाध्याय करिए और स्वाध्याय करके करिए, उसमें क्या है। मैंने आपको एक बात बता दी, मैंने लेवल 3 सीधा किया है। 1 2 आप तो सर आप तो देवेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हम जी, मेरा क्वेश्चन वाईसीबी सर्टिफिकेशन है, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है 100 आवर्स ट्रेनिंग? वो है, लेकिन कुछ ऐसा भारत सरकार का है, ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। आप उनका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो सीधा आपको एग्जाम में बिठा देंगे, पढ़ाई आपको खुद करनी। तो हम आपको नोट्स दे देंगे, हमने नोट्स बना रखे हैं, त्यागी जी ने उसमें बहुत मेहनत की है। लेवल 1 के नोट्स हैं हमारे पास, लेवल 3 के नोट्स हैं। ये फॉर्म कब निकलता है सर? फॉर्म ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो रेगुलर चल रहा है। अच्छा, तो वाईसीबी की साइट पे जाइए, रेगुलर चल रहा है। उसमें कोड आपने पीवाईपी डालना है, पीवाईपी कोड डालेंगे तो पतंजलि योगपीठ से हो जाएगा, और पतंजलि योगपीठ से हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ, पतंजलि का कोड पीवाईपी है। और उसका आपको एक फायदा ये मिलेगा कि जैसे उसमें एक 10 नंबर होते हैं उसके, कोई आपने पूर्व डिप्लोमा कर रखा है तो योग का कोई डिप्लोमा है तो उसके 10 नंबर होते हैं। तो पतंजलि के थ्रू करेंगे, आप हमारे सहयोग शिक्षक हैं, वो 10 नंबर आपको ऐड हो जाएंगे। ओके सर। सर पहले वो पतंजलि ऑटोमेटिकली कराएगा आपको, फिर उसमें कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। पीवाईपी कोड में आप हमारे थ्रू करेंगे, हमारे सहयोग शिक्षक हैं, तो आपको 10 नंबर ऐड हो जाए। सर बिना इसके रिजल्ट के प्रैक्टिकल में 10 नंबर होते हैं पूर्व डिप्लोमा के। तो पूर्व डिप्लोमा जैसे आपने कोई योग में पहले से सीखा हुआ है क्या, वो सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पतंजलि आपको अप्रूवल दिलवा। जैसे ये वाला आपका कोई प्रश्न था, पूछ लीजिए। तो जैसे ये वाली क्लासेस की है तो इसके भी 10 नंबर ऐड हो जाएंगे? बहन आपको मैंने आपके कह दिया कि आप पीआईबी कोड डाल के पतंजलि के थ्रू एंट्री करेंगे, आप हम आपको कह रहे हैं आपको 10 नंबर वो मिल जाएंगे। सोहन सर हम लोग को थोड़ा हेल्प कर देंगे तो। हाँ बिल्कुल। आप अभी उसके लिए इतने प्रश्न सभी करेंगे, नहीं मैं सर, भी उसमें हेल्प करूंगा आपको, ये भी करेंगे, सब करेंगे, पहले डॉक्टर भी करेंगे। कल के एग्जाम के बाद उसमें फिर लगेंगे हम। हाँ, उसके बाद आप उसमें लगिए, कल के उसकी चिंता मत करिए, आगे की चिंता आगे मत छोड़ दीजिए, आप कल तक की चिंता करिए अभी। और कल की भी चिंता नहीं करिए, मस्त हो जाइए, आप बिल्कुल मस्त हो जाइए। और शाम को हमारी एक क्लास चलती है, उसका लिंक आपको देना हमने शुरू कर दिया है। जो वाईसीबी करना चाहे वो उसमें जुड़ जाए, अपने प्रश्न नोट करें, अपने प्रश्नों को पूछे, उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे और हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। जी सर, मैं शाम को कभी कभी जुड़ जाती हूँ। जी बस, तो फिर आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सब कुछ चल रहा है।
सुबोरिका जी, जी और आपने किसी हैंड रेज करा, आपका कोई प्रश्न है? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। गुरुजी कल का एग्जाम 8 से 9 है कि 9 से 10 होगा? नहीं नहीं नहीं, सवेरे रहेगा वही है 5:30। सॉरी हम सिंगापुर टाइम से बोलने लगे थे। आपका टाइम अलग है, हमारा अलग है। इसी टाइम 5:30 से 6:30 कि 6:30 से 7:30 होगा? ये जो 5:30 से 6:30 6:30 कर लें। अच्छा 5:30 से 6:30। अच्छा, एक और बात ओम भाई पूछना था जी। गुरुजी, वो ओम जो भाई जी। YCB का जी लेवल बोलिए। 1, वो मनोज जी से बात कर लो, मनोज के इतने बड़े रेडी है, मनोज से एक बार बात कर लो टाइम के लिए। नहीं, पहले भी कराया था उसने, कोई दिक्कत नहीं, वो लिंक दे देते हैं, उसके बाद अब चलता रहता है, बाकी से अपलोड हाँ, करते रहते हैं। वो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, उससे मनोज जी से बात हो चुकी है मेरी वैसे। तो आज मैं दोबारा उनसे बात कर लूंगा, पूरा उसमें कोऑर्डिनेशन कर लूंगा मैं। हाँ, मनोज जी से एक बार पूरा टाइम लेके वो हाँ, करके जी। फिर उसके बाद उसको वो कर लेना। जी जी ठीक है। बाकी उसके पास कंप्लीट हो गया है सारा कुछ, ठीक है ना। और उसने थोड़ा गूगल ट्रांसलेट किया, जो इंग्लिश मीडियम में, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, कोई थोड़ा अगर किसी वर्ड में कोई स्पेल मिस्टेक आ रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको देख लेंगे। जी, वो ट्रांसलेट करके उसको डाल दिया। हाँ, जो मॉक टेस्ट उसे मैंने ऐसा बनाया था, करेंगे ना, मैंने शेयर करा था ओम उनके साथ, तो फिर ओम उसी के हिसाब से वो त्यागी कन्वर्ट जी, हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, त्यागी जी, हाँ जी। आप कल साथ में रहेंगे, आप एक बार पेपर को पढ़ देख लीजिए, कर लीजिए, तो जिन वर्डों में आपको कोई डिफिकल्टी हो मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, मैंने उसको रेडी कर दिया है, सब कंप्लीट हो चुका है। नहीं, उसमें जो कोई टिपिकल वर्ड हो, उनकी समझ में ना आने वाले हो, तो उनको आप सार्वजनिक रूप से बता वो दीजिए सबको। बता दिया है मैंने, मनोज को बता दिया। बस ठीक है, करा दिया। ओके। तो समापन करें साहब, या और किसी भाई बहन का कुछ है? अभी तो है हमारे पास 5-7 मिनट, हमने आधा घंटा बचाया, इसलिए है कि आप लोगों के मन के जो डाउट है, वो डर है, वो खत्म हो जाए। जी, YCB फीस, हाँ जी, YCB की फीस। अरे YCB के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो? YCB उसको आप उसकी साइड खोलोगे, YCB की सब कुछ अपने आप दिखा, हम भेज देंगे आपको, सारे मैसेज दे देंगे, आज ही डाल देंगे आपके कल आपके ग्रुप में सब डलवा देंगे, कोई चिंता नहीं करिए। उसका फॉर्म लिंक भी बाद डलवा ये देंगे, क्लासेस फीस का कंटिन्यू स्टेटस भी डलवा देंगे, उसके प्रैक्टिकल का भी डलवा देंगे, सब डलवा देंगे। सर डॉक्टर साहब सब डाल देंगे। सर ये ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे ना हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए? यस 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 यस, थैंक यू। ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। ओम जी, सर मैं जब कैमरा अपने चेक पे जाती हूँ तो मेरा कैमरा अंदर हो जाता है, कल भी मैंने बोला था, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। नहीं तो कहेंगे आप कैमरा मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि Vivo 15 ना ऊपर जाता है फिर अंदर हो जाता है ये। कोई बात नहीं, जो हमें लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो तो हम फटाफट आपको बोल देंगे, आप ऑन करिए कैमरा। हाँ ठीक है। नहीं मैं सर ये जब हमने 1 घंटा, बहन हमने 1 घंटा इसलिए दिया है कि 1 घंटे में किताबों से तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं सर, मैं 2 घंटे रखा इसलिए नहीं। नहीं सर, मतलब मेरा कैमरा ना अंदर, जब मैं रोज ओम जी लिखती हूँ तो भी मेरा कैमरा अंदर हो जाता है। बहन मैंने आपको एक बात कह दी कि 1 घंटे में पेपर वही कर सकता है जिसको याद होगा, या अपने दिमाग पर जोर लगाएगा। 1 घंटे में कॉपी नोट्स देख के कोई नहीं कर सकता। ठीक। के लिए कोई यूनिफॉर्म पहननी है व्हाइट वाला? हाँ बहन, व्हाइट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो बहनों के लिए और जेंट्स के लिए पजामा फुल हो और लेगिंग लोअर ऐसा हो बहनों का, जैसे कोई पैर वैर ऊपर करने तो वो इकट्ठा ना हो, कोई भी चलेगा। ओके सर, ठीक है ना, बस शालीन कपड़े होने चाहिए। ये पहले दिन वाला प्रश्न पूछ लिया आपने, मैसेज नहीं पढ़ा, वो उसमें सारा पैटर्न में डाल रखा है। भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा चिकित्सालय का भी जी, चिकित्सालय का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा क्या? चिकित्सालय में समझा नहीं। चिकित्सालय से रसोई एक चिकित्सालय बहन, वो उसका आ जाता है, रसोई एक चिकित्सालय, उस पर पूछ लेते हैं। रसोई घर एक चिकित्सालय, उसके बारे में पूछ लेते हैं, वो तो आपको कराया गया है, उसमें क्या है। जी, और कोई? सर कल जो टेक्निकली प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी ना, जैसे मदर के साथ मेरे, तो उनको लॉगिन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मेरी रिक्वेस्ट, मैंने कल सर से भी बात की थी, सोहन सर से, तो वो लॉगिन करके फादर मेरे वो एग्जाम मम्मी देंगी, बस वो लॉगिन करने में थोड़ा हेल्प कर देंगे, तो आप प्लीज उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉगिन करा, हमने तो कल भी अलाउ करा था, आने वाले टेक्निकल हेल्प के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
टेक्निकल हेल्प में बच्चों की हेल्प लें, पति की हेल्प लें, पत्नी की हेल्प लें, उसमें कोई हमें इतराज नहीं है। और मुझे लगता है बच्चे इसमें बहुत अच्छा हेल्प कर पाते हैं। बच्चे उठते नहीं। पाठ कराया जाए? जी जी जी। यामिनी बहन शांति पाठ करा दे, इसको बड़ी सर्दी लग रही है। हटा देते हो सर। शांति पाठ करा। ये उत्तराखंड से है जी, इसलिए सर्दी लग रही है इनको। हाँ वहाँ पे चेंज हो गया ना मौसम, दिल्ली का और वहाँ का मौसम। हाँ हाँ, दिल्ली का भी मौसम चेंज हुआ। जी, सभी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाएं और कमर गर्दन सीधी करके आंखें कोमलता से बंद करें। करेंगे शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अंत में एक बात, सभी पीसफुल होकर आराम से देंगे, पेपर देंगे। हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिकल में ना रिटन पेपर में। कोई आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी तो सोहन सिंह जी, मैं, डॉक्टर साहब आपके साथ रहेंगे, कल भी रहेंगे हम लोग और प्रैक्टिकल के दिन भी रहेंगे। तो बिल्कुल आपको शांत मन से रिलैक्स होकर जवाब देना है। और पेपर थोड़ा सरल लगे तो एक्साइटेड नहीं होना, जल्दी जल्दी टिक कर करके उसे 15 मिनट में निपटा के आधा घंटे में भग लें, फिर आधे गलत हो जाए। तो उसको आराम से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसके बाद उत्तर दें। क्वेश्चन यदि आपने ठीक से पढ़ लिया तो आंसर तो आपको साथ, उन 4 प्रश्न आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उत्तर तो आपके साथ है, आपको बस सिर्फ उसमें चूज करना है। तो प्रश्न को ठीक से पढ़ लोगे, उत्तर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत सुंदर हो, अच्छा हो। और आप ये और समझ लीजिए, आपके फेल और पास के साथ हमारी फेलियर और पास भी छुपा हुआ है। यदि आप फेल होंगे तो हम फेल होंगे, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं। आप पास होंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए रिलैक्स होकर शांत मन से पेपर देंगे। ओ सभी को प्रणाम। ओम गुरुजी। आदरणीय सभी हमारी प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य त्यागी जी, आदरणीय रामपाल जी, भाई डॉक्टर राजेश यादव जी, सोहन सिंह जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। ये भूलेंगे नहीं कभी, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, न्यू एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अब तो हम भूलने भी नहीं देंगे, कोई भूलना चाहेगा तो हम आपको छोड़ने वाले कहाँ हैं? नहीं सर, हम लोग खुद नहीं छोड़ेंगे, इतनी ऐसी चीजें यहाँ से मिली हैं। ओके, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।